आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं मुकेश रैना। सरकार ने 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। यात्रा 2 माह तक चलेगी। हमारे साथ संत समाज के संगठन मंत्री महंत राजेश गिरी जी हैं। उनसे ये राय जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार इनके ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महंत जी, आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद मुकेश जी, आपने आज समय निकाला और हमारे पास आए। अमरनाथ यात्रा हमारे जन्मों से पहले, पूर्वजों से भी पहले चलती आ रही है, लेकिन खुशी का विषय इस बार ये है कि ये यात्रा 2 महीने की होने जा रही है, 62 दिन की। और पहले यात्रा 18, 15, 20, 25 दिन, फिर इतनी शरारतें होनी कि अब ये हो गया उसी दिन यात्रा बंद करनी और लोग पद यात्रा करते हुए पैदल आते देखे हमने। वो भी फैसले हुआ करते थे। लेकिन आज मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और नरेंद्र भाई मोदी जी की पूरी सरकार के सदस्यों को कि जिनके प्रयास से आप हो सका कि ये यात्रा 62 दिन चलेगी। बड़ा खुशी की लहर है पूरे हिंदू समाज के अंदर और संत समाज के अंदर। दूसरा मेरे सवाल ये था कि आपकी जो ट्रस्ट है इसकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए हमारी ओर से पहले तो संतों की ओर से संतों की ओर से लखनपुर से शांतिगिरी महाराज जी महंत किले वाले माता मंदिर से लंगर शुरू होते हैं, जो हमारा प्रवेश द्वार है। तो संत सुभाष शास्त्री जी महाराज जी का वहां विशेष योगदान रहता है। नौनाथ में, नरसिंह धाम में, शन्नरोड़िया में श्री मोहन गिरी जी महाराज ने व्यवस्था की होती है कि कोई भी आए ठहरे, खाना पीना सारी रहने की व्यवस्था। इसी तरह जहां जहां पड़ाव आते हैं वहां काम होता रहता है। तो पुरानी मंडी के अंदर संतों का एक विशेष कैंप लगता है, जिसको महामंडलेश्वर रमेश्वर दास जी महाराज उसके आयोजक संयोजक होते हैं। उसके बाद रोज सुबह वहां से गाड़ियां संतों की और भक्तों की निकलती हैं और एक बेस कैंप से यात्रा निकलती है। ये 2 यात्रा निकल के सीधी कश्मीर जाती हैं और रास्ते में लंगर लगवाने वाले जितने संगठन हैं आगे उनकी व्यवस्था होती है। शायद हमारे शादियों में भी इतना अच्छा भोजन ना बनता हो जितना हमारे संगठन के लोग जो हैं अलग अलग संगठनों से, अलग अलग ट्रस्ट से, जो कई सालों से, कई दशकों से लगाते आ रहे हैं। महंत जी, आप जो धार्मिक जो हमारे जो स्थल हैं आप उनको बचाने के लिए जो लुप्त हो चुके, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, आप उनको बचाने के लिए कुछ सहयोग कर रहे हैं। सरकार से भी ये मांग करते हैं कि सरकार भी इस विषय में कदम उठाए। मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे जो स्थल हैं जहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार होना शुरू हुआ है और लोगों के ही सहयोग से होता है। कुछ ऐसे दानी लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे संगठन हैं, जब वो देखते हैं कि जहां हम कुछ करने जा रहे हैं तो वो अपना सहयोग देते हैं। और लेकिन हमारा विशेष रिलीजियस टूरिज्म कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट जो हमारा है उसका जिम्मा रहता है कि जो धरोहर हमारी पुरानी है उनको कैसे निकाला जाए। अब पिछले दिनों बराल मंदिर यात्रा शुरू की थी, पद यात्रा। कहाँ पे है जी? ये सगुन है, सरुईसर के आगे सगुन, सगुन से बराल, बराल से माता है, शेषनाग रूप गुफा है, उसके अंदर मां भगवती विराजमान है। वो इस बार छड़ी यात्रा जो निकली वहां की कमेटी के द्वारा, मैं समझता हूं कि वो महान बच्चे पूरी संगत लेकर के जब पालकी में मां जी को उठा के ला रहे थे, भक्तिमय हो गया सारा और बराल माता की यात्रा शुरू हुई। इसी तरह हमारे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के संग सरकोर रोड पंच तीर्थी के अंदर मंदिर है, जो उत्तर भारत में कहीं नहीं है, हमारे जम्मू वालों को नहीं पता। वहां पे वार्ड नंबर 2 में राम जी का मंदिर है, जो प्रतिमा राम जी की है। हजारों आप देखते होंगे कितने मंदिर हैं वहां, लेकिन उन मंदिरों में लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की मूर्तियां हैं, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। आगे हमारे गदाधर जी हैं, चिंतपूर्णी है और विशेष करके बलराम जी का मंदिर है जिसको कहते हैं बलदेव मंदिर, जो कहीं भी नहीं है उत्तर भारत में सिवा श्रीधाम वृंदावन के। आप वहां देखो कहाँ पे है बलराम जी का? जी, बलराम जी का मंदिर पंचतीर्थी के अंदर ही दोंथली है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। और वहां किसी को भी काल सर्प जोग जो जब पड़ता है ग्रह, तो वो परिक्रमा मात्र से ही मुक्त हो जाता है आदमी। और उसका जो ध्वज है वो जैसे जैसे सूरज चलता है, तिथियां बदलती हैं, वैसे वैसे वो चलता है। लेकिन जम्मू के लोग बड़े कम हैं जो वहां जाते हैं। इसी तरह भगवान शंकर ने जम्मू कश्मीर में शादी की है, सुधमादेव के अंदर, और पूरे ब्रह्मांड के देवता लेकर के आए होंगे। भगवान कृष्ण का पीर खो के अंदर जामंत के साथ युद्ध हुआ और मणि के लिए हुआ, और मणि के लिए जो युद्ध हुआ उसको
भगवान मणि प्राप्त करने के बाद जामवंती के साथ शादी हुई। भगवान गुफा है अभी भी? गुफा प्राचीन गुफा है, वहां हजारों लोग रोज आते हैं। लेकिन विषय ये रहा कि हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान कम दिया। सरकार का ध्यान बड़ा कम है, क्योंकि कुछ मंदिर धर्म ट्रस्ट के हैं, उन राजाओं ने बनाए हैं, उनका ट्रस्ट भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें जो लोग दिखाते हैं वो नहीं हो पाती। तो मुझे मौका मिला पिछले 2 दिन में कि अध्यक्ष के साथ हमारी बात हुई, वहां के धर्म ट्रस्ट के ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अच्छा लगा कि कुछ नया करने हम जा रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अभी बैसाखी में जो मेले का आयोजन किया गया, कहीं न कहीं जो स्थानीय जो जगहें थी उनको अनदेखी की गई, बॉर्डर की अनदेखी की गई, और जो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये लोगों में जो संत समाज है या जो और स्थानीय लोग हैं, मैं बॉर्डर पे गया था, वहां पर भी लोग बोलते थे यार आपने जम्मू में करवाया, इसको अगर आरस पूरा बॉर्डर पे करवाया जाता तो जहाँ पर किसान भी थे, बैसाखी किसानी को रिलेटेड होता है, पर्व होता है, किसान उस दिन खुशी मनाता है। क्या कहना चाहते हैं? आपने भी बड़ी ऐसी बात छेड़ दी, इस पे चर्चा करनी चाहिए थी। कुछ ऑफिसर ऐसे आ गए जिनको ABC का भी पता नहीं था। वो टूरिज्म को सोचते हैं टूरिस्ट आएगा, जो टूरिस्ट आता है वो कश्मीर में जाता है, जम्मू में टूरिस्ट नहीं आता। जम्मू में रिलीजियस टूरिस्ट आता है, जो मां भगवती के दर्शन करने आता है, शिवखोड़ी के दर्शन करने आता है, वह इन मंदिरों की धरोहर को देखने आता है। वह उसको देखने आता है कि सरहद के ऊपर वो पीपल का वृक्ष प्रहारी बन के खड़ा है, जिसकी परिक्रमा करने के लिए संत आते हैं। वो दर्शन करने आता है जिसके हनुमान में लंकनी है पांव में, उसके दर्शन करने आता है। लेकिन इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट टोटल फेल रहा। रिलीजियस टूरिज्म को फेल बोल रहा हूं, शाबाशी नहीं दे रहा हूं। इन्होंने मुबारक मंदी के अंदर 3 दिन का मेला लगाया। एक ऑफिसर, हमारे पास सभी बाइटें पड़ी हैं, कौन कौन लीडर वहां बोला, सभी का लिखा पड़ा उनका चिट्ठा है हमारे पास। और ना ही इस डिपार्टमेंट के लोगों ने, चाहे डायरेक्टर हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, या कोई नीचे ऑफिसर हो, कहीं एक भी बोर्ड नहीं लगा था कि महाराज सरकार की जे नई स्कीमें आई हैं, क्यों नहीं बताई गई। वो घास फूस के मकान बताए, ये दिमाग खराब है इनका। कौन से गांव में घास फूस के मकान है, क्यों गांव वालों के वहां की बेइज्जती की गई। वहां एक टांगा खड़ा करके आप सेल्फियां ले रहे थे, किसको बता रहे हो आप? टांगे तो छत्तीसगढ़ में बड़े लोग, मैं कह रहा हूं किसको बता रहे थे आप? अगर आप बताते कि पहले कच्चे मकान थे, अब सरकार ने पक्के मकान देने की व्यवस्था की है, अब वो लोगों का रहना सहना चेंज हुआ है, उनको दिखाते। आपने तो वहां खड़ा कर दिया बड़ा कि ठेकेदार बुलाए और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपना हलवा मांडा बांटा, पंजाब से कलाकार मंगवा लिए, बातें सारी पूछी जाएंगी। एक लेटर हमारा कल जाएगा गवर्नर साहब को पास, प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी कि किस डिपार्टमेंट का कौन इंचार्ज अफसर था टूरिज्म का, जिसने ये मेले के आयोजन करवाए। उसमें क्यों सरकार के काम जो हो रहे हैं वो नहीं बताएंगे, क्यों नहीं हमारे मंदिरों को वहां चित्र रूप से दिखाया गया, क्यों बाबा बुड्ढन अली शाह नहीं दिखाया गया कि जिस बाबा बुड्ढन अली के शाह के साथ गुरु नानक देव जी ने इकट्ठे बकरियां चराई हों, उस स्थान को क्यों नहीं दिखाया गया, वहां मेला क्यों नहीं लगा, कहां गया भाईचारा इनका। इस टूरिज्म डिपार्टमेंट में जितनी लूट खसूट इन मेलों में इस बार हुई है, कभी नहीं हुई। बताना चाहता हूं कि पल्ल्यानी तेला तो कर दे मेला मेला। अब क्या हुआ, तेले आ गए इनके पास, इनकी नजरें फट गई, कितना पैसा कौन कैसे पचाएंगे, अब नहीं पचने देंगे, ये इनका हलक से बाहर निकालेंगे। रिलीजियस टूरिज्म के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मा है, हमारे 5 दिन के प्रोग्राम है जम्मू पुराने शहर के अंदर। हर मंदिर के अंदर 2 शाम काना के नाम करने जा रहे हैं, पुराने मंदिरों को दिखाया जाएगा लोगों को। लेकिन जो इन्होंने इस बार, बैसाखी किसकी है, किसकी बैसाखी होती है? किसानों की होती है कि जट्टा आई बैसाखी छोड़ कनके नहीं राखी। ये मुबारक मंडी में बैसाखी कर, ये मुबारक मंडी च सिट्टे लाइए थे टांगे कन्ने, पर आ टंगे दे टांगे ना तुआने हुन इन्हें दसना चन्न मामा। हुन गल है कि बॉर्डर के ऊपर आप परेड हो रही है, उस सरकार केंद्र सरकार ने शुरू की है, केंद्र सरकार की पॉलिसी में आती है कि आपने बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करना है। क्यों मेला नहीं लगा, क्यों चमलियाल में मेला नहीं लगा, क्यों बाबा सिद्ध गोड़ियों में जाकर के माथा नहीं टेका इन्होंने। चंद लोगों से साइन करवा के इन्होंने जो इस बार धांधली की है, और कुछ लीडर उनके नाम बोले जाएंगे
जिन्होंने ये कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। 10 साल से गेट बंद है मुबारक मंडी के, आप खोल नहीं सकते हो। लोग अपने घरों से निकल के सैर करने नहीं जा सकते, इतनी गंदगी है वहां, उस तरफ ध्यान नहीं है। इनके मेले लगवाएंगे, ठहरो। इन्होंने जो मेले कंप्यूटर पे बैठ के बनाए हैं, इन मेलों का हिसाब होगा। लेकिन हमें फक्र है अपने राज्यपाल पे, और जो नए नियुक्त सेक्रेटरी टूरिज्म आए हैं श्रीमान डॉक्टर आबिद जी, उनका रोल नहीं था? उनसे पूछा जाएगा ना। ये रोल सेक्रेटरी का, ये डायरेक्टर और डायरेक्टरेट का होता है। डायरेक्टर भी एक डायरेक्शन देता है कि हमें मेले लगाने हैं। बाबा भैर देव स्थान पे जो जिंदा देवता है, जिसने तभी बगाई, क्यों नहीं किया आपने उनके नाम पे मेला? क्यों बराल माता ने नहीं किया? आज सुरवीसर का पानी 9 फुट नीचे चला गया है, वहां पे सुरवीसर में मेला क्यों नहीं किया इन्होंने? ये वहां करते हैं जहां इनको वो 2-4 पिट्ठू मिल जाए जो इनको साइन कर दे कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप लूटो। और डोगरी आखदे कुत्ती चोरें कन्नै मिली जाए ना, उस पिंड चोरियां होंदियां न, ओह नहीं होन देनियां, ओह नहीं होन देनियां। पंजाब केसरी लिखी दियो। ये थे महंत राजेश जी, और इनका नाराजगी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ भी है, और इनका ये कहना है कि इस बार जो धार्मिक हमारे स्थल हैं उनको नहीं दर्शाया गया। साथ में इन्होंने जो अमरनाथ यात्रा है इस बारे में अपने राय रखी है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरएसपुरा।